न्यूरोसाइंस कहता है हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच फर्क नहीं करता। जब हम बार बार किसी दृश्य को सोचते हैं तो मस्तिष्क मान लेता है कि वह सच है। और योग, वेदांत और तंत्र शास्त्र तो सदियों से कहते आए हैं, जैसा भीतर वैसा बाहर। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर एक अलग ही दुनिया चल रही है। आप देख रहे हैं खुद को सफलता की चोटी पर खड़ा हुआ, मुस्कुराता हुआ, अपने सपनों को जीता हुआ। और फिर अचानक धीरे धीरे वो सब कुछ जो आपने सोचा वो असली बनने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की शक्ति। इस संसार में दो ही प्रकार की वास्तविकताएं होती हैं, एक वो जो बाहर है और एक वो जो भीतर है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो भीतर है वही बाहर का निर्माण करती है। हम दिन रात सपने देखते हैं, उम्मीदें पालते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन क्या हम कभी ठहर कर सोचते हैं कि हमारी कल्पनाओं की शक्ति कितनी गहरी है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कोई हवा में उड़ती आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। यह है सोचने की एक तकनीक, अनुभव करने की एक विद्या और वास्तविकता को पुनः रचने का एक तरीका। ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है और ये आत्मा का संगीत है। इसे जानने वाले लोग अपने जीवन की पटकथा खुद लिखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सोच सिर्फ सोच नहीं होती, वो बीज होती है जो जब सही धरती और सही भावनाओं में बोई जाती है तो वह जीवन का वृक्ष बन जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और आज की न्यूरोसाइंस भी मानती है कि जब हम किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क उस अनुभव को असल मानकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आपने खुद को हर दिन स्वस्थ, सफल, खुश, प्रेमपूर्ण और धनवान देखा, बार बार पूरी भावना और विश्वास के साथ, तो क्या आपका मस्तिष्क और ब्रह्मांड मिलकर वो परिस्थितियां नहीं बनाएंगे? ये कोई कहानी नहीं है, यह जीवन बदलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे खास बात, इसे कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों। आपको केवल चाहिए कुछ समय, कुछ भावना और एक खुला मन। बाकी काम करेगी आपकी कल्पना। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो सिर्फ आंखों से नहीं मन से देखी जाती है, जहां आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, अनुभव करेंगे। और हर अध्याय के साथ आपके भीतर एक नया दरवाजा खुलेगा जो ले जाएगा आपको आपकी उस जिंदगी की ओर जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। अध्याय 1, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्या है वो शक्ति जो सोच को वास्तविकता में बदल देती है? कभी आपने सोचा है, हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, क्या वो बस संयोग है? क्या वो सिर्फ मेहनत का नतीजा है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारी नजरों से छिपा होता है लेकिन हमारे सोचने के तरीके से गहराई से जुड़ा होता है? कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आप अपने आप को देख रहे हैं उस रूप में जैसा आप हमेशा बनना चाहते थे। आपकी आंखों में आत्मविश्वास है, चेहरा संतोष से भरा है और जीवन में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ स्पष्टता, शक्ति और एक सुंदर अनुभव। और फिर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में वही जीवन हकीकत बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्या ये वाकई मुमकिन है? जी हाँ, और यही है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की असली ताकत। यह कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं, बल्कि मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति में से एक है, सोच को भावना में बदलने और भावना को हकीकत में तब्दील करने की कला। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्यों, सपनों और इच्छाओं को इस तरह से कल्पना में देखना मानो वो अभी इस क्षण पूरी हो रही हों। यह सिर्फ सोचने भर की प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक अनुभव है जहां आप न केवल तस्वीर बनाते हैं, बल्कि उसे महसूस करते हैं, जीते हैं और उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन यह कोई नई खोज नहीं है। अगर हम भारत के प्राचीन वेदों, उपनिषदों और योग शास्त्र को देखें तो वहां भी हमें कल्पना की शक्ति का वर्णन मिलता है। ऋषियों ने कहा था, यद भावं तद भवति, अर्थात जैसा भाव वैसी ही अनुभूति और अंततः वैसा ही जीवन। यानी आपकी भीतरी स्थिति ही आपके बाहरी जीवन की रूपरेखा बनाती है। आधुनिक विज्ञान भी अब यही कह रहा है। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि जब हम किसी दृश्य की गहराई से कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविक अनुभव की तरह संसाधित करता है। यानी अगर आपने मन में किसी चीज को बार बार पूरी भावना और स्पष्टता से देखा तो दिमाग और शरीर उस परिस्थिति को सच मानकर वैसी ही ऊर्जा और निर्णय लेने लगते हैं जो उस चीज को हकीकत बनाने में सहायक होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठकर खुद को उस स्थिति में देखें,
जहां आप सफल हैं, आत्मविश्वासी हैं, धनवान हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, तो क्या आपके मस्तिष्क और ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर उसे संभव बनाने की दिशा में काम नहीं करेंगी? लेकिन यहां एक रहस्य है। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीरें देखने का खेल नहीं है। ये एक अनुभवात्मक प्रक्रिया है जिसमें आपकी भावनाएं, विश्वास, स्पष्टता और दोहराव शामिल होते हैं। सिर्फ एक बार कल्पना कर लेने से कुछ नहीं होता। यह एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया और एक मानसिक अनुशासन। दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी जैसे माइकल फेल्प्स, सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन जैसे ओपरा विनफ्रे और स्टीव जॉब्स और महान कलाकार, ये सभी विजुअलाइजेशन की ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये लोग अपने खेल, अपने भाषण, अपने लक्ष्य पहले अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते थे, उन्हें महसूस करते थे और फिर बाहर जाकर उन्हें साकार करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आम इंसान इस शक्ति को या तो जानता ही नहीं या फिर गलत दिशा में प्रयोग करता है। दिन भर चिंता करना, बुरा सोचते रहना, भविष्य की विफलताओं की कल्पना करना, यह भी विजुअलाइजेशन ही है, लेकिन नकारात्मक। और जैसा कि ब्रह्मांड का नियम है, जो कुछ भी बार बार गहराई से भावना से सोचा जाता है वह आकर्षित होता है। तो सोचिए, अगर आप अपने ही विचारों के कारण दुख पा सकते हैं, तो क्या आप उसी प्रक्रिया से सुख, सफलता और समृद्धि नहीं पा सकते? इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वास्तव में है क्या, यह कैसे काम करता है, इसके सिद्धांत क्या हैं और इससे कैसे आप अपने जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव ला सकते हैं। अब समय है एक नई शुरुआत का, वो शुरुआत जो बाहर नहीं भीतर से होती है, वो बदलाव जो पहले आपके सोचने के तरीके को छूता है और फिर धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को। तो चलिए आज से शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आप खुद हैं। वो आप जो अभी तक सिर्फ आपके सपनों में था, लेकिन अब वो हकीकत बन सकता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की शक्ति से। अध्याय 2, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, कल्पना से वास्तविकता तक अंदर की दुनिया कैसे बाहर को आकार देती है। क्या आपने कभी कोई सपना देखा है जो इतना असली लगता था कि उठने के बाद भी उसका असर आपके पूरे दिन पर छाया रहा? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा और कुछ ही समय में वो चीज किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में आ गई? कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई डर, कोई चिंता, कोई आशंका बार बार अपने मन में दोहराई और फिर वही डर सच्चाई बनकर आपके सामने आ खड़ा हुआ? अगर हाँ, तो आपने अनजाने में ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का अनुभव किया है। असल में विजुअलाइजेशन कोई नई, रहस्यमयी या केवल आध्यात्मिक तकनीक नहीं है। यह हर इंसान के भीतर मौजूद एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो हर दिन, हर क्षण काम कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे जागरूकता के साथ, उद्देश्य के साथ दिशा देकर इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसे अनजाने में बिना समझे और अक्सर अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें हम किसी भी विचार, लक्ष्य या इच्छा को इतनी गहराई और स्पष्टता से कल्पना में देखते हैं मानो वो इस पल में घट रही हो। हम उसे महसूस करते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं और बार बार अपने मन के पर्दे पर चलाते हैं। और जैसे जैसे ये दृश्य हमारे भीतर गहराता है, वैसे वैसे हमारा मस्तिष्क, हमारी ऊर्जा और हमारा वातावरण उस विचार को हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने लगते हैं। यहाँ एक चमत्कारी रहस्य छुपा है। हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब हम किसी अनुभव को बार बार पूरी भावना के साथ सोचते हैं, तो दिमाग उसी के अनुसार न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रिया देने लगता है। वही हार्मोन रिलीज करता है, वही मसल एक्टिवेशन करता है जो किसी असली अनुभव में होता। इसका मतलब ये कि अगर आप हर दिन खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देख रहे हैं, स्टेज पर खड़े हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं या अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे असल समझकर उसी के अनुरूप अपने न्यूरल नेटवर्क को रीप्रोग्राम करने लगता है। इस प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, वह लचीला है। वह हर दिन नए विचारों और अनुभवों के अनुसार अपने आप को बदलता है। और जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम अपने ही दिमाग की वायरिंग को नए तरीके से बुन रहे होते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ मस्तिष्क की बात नहीं है, ये चेतना की भी प्रक्रिया है, ऊर्जा की भी और ब्रह्मांड के साथ संवाद की भी। हम जो सोचते हैं वो केवल दिमाग तक सीमित नहीं होता, वो एक कंपन, वाइब्रेशन बनकर हमारे पूरे ऊर्जा मंडल में फैल जाता है। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक आवृत्ति है। और जब आप बार बार किसी विचार को महसूस करते हैं जैसे कि वो सच है,
तो आप उस विचार की आवृत्ति पर कार्य करने लगते हैं, और यही आवृत्ति ब्रह्मांड में समान आवृत्तियों को आकर्षित करती है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रह्मांड का यह नियम साफ कहता है, जो अंदर है वही बाहर आता है। जो विचार और भावना हम बार बार भेजते हैं, वही हमारी ओर लौट कर आता है। इसका एक और गहरा पहलू है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारा चेतन मन तो सिर्फ 5% काम करता है। बाकी 95% निर्णय, भावनाएं और व्यवहार उस गहराई में बैठे अवचेतन मन द्वारा संचालित होते हैं। और यही अवचेतन मन विजुअलाइजेशन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। जब आप बार बार किसी सकारात्मक अनुभव की कल्पना करते हैं, आपका सबकॉन्शियस उसे आपकी नई सच्चाई मान लेता है। वह पुराने डर, संदेह और नकारात्मक विश्वासों की जगह नए, सशक्त विचारों को स्वीकार कर लेता है, और यहीं से जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, विजुअलाइजेशन तभी प्रभावी होती है जब उसमें 3 तत्व हों। 1. स्पष्टता। आपके लक्ष्य को आप जितनी साफ और विस्तार से देखेंगे, उतना ही तेजी से वह आकर्षित होगा। 2. भावना। भावना ही किसी विजुअलाइजेशन में जान फूंकती है। अगर आप सिर्फ सोचेंगे लेकिन महसूस नहीं करेंगे, तो वो चित्र अधूरा रहेगा। जब आप खुशी, आत्मविश्वास, कृतज्ञता के साथ विजुअलाइजेशन करते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी आवाज को सुनता है। 3. रेपिटेशन, दोहराव। एक बार सोच लेना पर्याप्त नहीं, बार बार नियमित रूप से अनुशासन पूर्वक विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। यही दोहराव आपके मस्तिष्क और ऊर्जा प्रणाली को स्थायी रूप से बदलता है। विजुअलाइजेशन असल में सोच की साधना है। यह आपके मन को उस भविष्य के लिए तैयार करती है जिसे आप जीना चाहते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय संवाद है, जो शब्दों से नहीं, भावनाओं और चित्रों से होता है। अब आप समझ चुके हैं, ये कोई कल्पना नहीं, ये सृजन की प्रक्रिया है, और आप उसके सृजनकर्ता हैं। तो अगली बार जब आप आंखें बंद करें, किसी लक्ष्य को सोचें, किसी सपने को देखें, तो जानिए कि आप केवल कल्पना नहीं कर रहे, आप हकीकत को जन्म दे रहे हैं। अध्याय 3, विजुअलाइजेशन और भावना का गहरा संबंध। जब सोच भावना बन जाती है और भावना वास्तविकता। क्या आपने कभी किसी दृश्य को केवल आंखों से नहीं, बल्कि पूरे शरीर से महसूस किया है? मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। समुद्र किनारे, शाम की हल्की धूप, पैरों के नीचे गीली रेत, कानों में लहरों की मधुर आवाज, और दिल में एक गहरी शांति। अब सोचिए, क्या इस अनुभव में सिर्फ आपकी आंखें शामिल हैं? नहीं, इसमें आपका मन, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, सब कुछ शामिल है। यही है विजुअलाइजेशन की असली ताकत, और यही है इस अध्याय का सार। बहुत से लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब है सिर्फ आंखें बंद करके कोई कल्पना करना, जैसे सपने देखना। लेकिन सच्चाई यह है कि विजुअलाइजेशन तब तक अधूरी है जब तक उसमें भावना न जुड़ी हो। भावना वह ईंधन है जो आपकी कल्पना को रफ्तार देता है, उसे ऊर्जा देता है और उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। हमारे विचार दिशा देते हैं, लेकिन भावना उस दिशा में ऊर्जा भेजती है। जब हम किसी अनुभव को केवल सोचते हैं, तो वह सिर्फ मानसिक खेल होता है। लेकिन जब हम उसी अनुभव को महसूस करते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसे शरीर और आत्मा से जीते हैं, तब वह अनुभव ब्रह्मांड के नियमों से टकराता है और हकीकत बनने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां कल्पना सृजन बन जाती है। विज्ञान भी आज इस बात को पूरी तरह मानता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब हम किसी चीज को पूरी भावना से बार बार सोचते हैं, तो मस्तिष्क उसी के अनुरूप न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। वो हार्मोन रिलीज करता है, मांसपेशियां उसी तरह प्रतिक्रिया देती हैं जैसे वो घटना सच में घट रही हो। इसीलिए विजुअलाइजेशन के दौरान अगर आप सिर्फ देख रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे, तो आप केवल 50% ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आपकी कल्पना में आपकी भावना का संचार होता है। भावना सिर्फ एक आंतरिक प्रतिक्रिया नहीं है, यह ऊर्जा है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, और हर ऊर्जा की अपनी एक विशेष आवृत्ति, वाइब्रेशन होती है। क्रोध की अपनी आवृत्ति है, प्रेम की अपनी। डर एक धीमी भारी तरंग पैदा करता है, जबकि कृतज्ञता, प्रेम और आत्मविश्वास एक उच्च, हल्की और प्रभावशाली ऊर्जा तरंगें पैदा करते हैं। अब सोचिए, जब आप विजुअलाइजेशन करते समय अपने भीतर कृतज्ञता की भावना भरते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो आप उस उच्च कंपन, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्मांड आपको उसी आवृत्ति पर जवाब देना शुरू कर देता है। यह बात भी उतनी ही सच्ची है कि बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया को उल्टा करते हैं।
वे भविष्य की विफलताओं, बुरे अनुभवों या डर की कल्पना करते हैं और उनमें पूरी भावना से डूब जाते हैं और फिर चौंकते हैं जब वही चीजें हकीकत बन जाती हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते, उसे केवल आपकी कंपन वाइब्रेशन मिलती है और वही वह वापस भेजता है। तो अब सवाल यह है, विजुअलाइजेशन करते समय सही भावनाओं को कैसे जगाया जाए? सबसे पहले आपको अपने भीतर यह भाव लाना होगा कि जो मैं चाहता हूं वह मेरे पास पहले से है। इसका अर्थ है खुद को उस स्थिति में देखना, लेकिन केवल देखना नहीं, उसे पूरी तरह जीना। जैसे किसी फिल्म का किरदार न बनकर आप उस फिल्म के निर्माता हों, आप वह अनुभव रच रहे हैं। विजुअलाइजेशन को भावना से जोड़ने के लिए 3 सबसे प्रभावशाली तरीके हैं। 1, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता वह भावना है जो आपको वर्तमान में रखते हुए भविष्य को आकर्षित करती है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए धन्यवाद करते हैं, मैं इस नए अवसर के लिए आभारी हूं, या मैं इस प्रेम से भरे रिश्ते के लिए धन्यवाद देता हूं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप तैयार हैं, आपने स्वीकार कर लिया है। और यही स्वीकृति आकर्षण का केंद्र बन जाती है। 2, प्रेम और आत्म स्वीकृति, लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप अपने आप को प्रेम करते हुए, पूरी तरह स्वीकार करते हुए विजुअलाइज करते हैं, तो आपकी ऊर्जा इतनी कोमल और शक्तिशाली हो जाती है कि ब्रह्मांड को प्रतिक्रिया देना ही पड़ता है। यह भावना आपकी आत्मा के सबसे करीब होती है और यही भावना सबसे गहराई से असर करती है। 3, उत्साह और आत्मविश्वास, एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। मानिए आपने विजुअलाइज किया कि आप अपने सपनों की नौकरी पा गए हैं। अब आप सिर्फ ये न सोचें, बल्कि उत्साह से भर जाएं। उस दिन की कल्पना करें, मुस्कुराइए, खुद को सफलता का जश्न मनाते हुए देखें। उस भावना को पूरे शरीर में महसूस करें, जैसे अभी सब कुछ सच में हो रहा हो। जब इन भावनाओं को आप विजुअलाइजेशन में मिलाते हैं, तो आपकी प्रक्रिया एक मानसिक अभ्यास नहीं, एक पूर्ण ऊर्जात्मक रचना बन जाती है। तब ब्रह्मांड आपको गंभीरता से लेता है और आपके जीवन में वह घटनाएं, लोग और मौके आने लगते हैं जो उस विजुअलाइजेशन को साकार करने में सहायक होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप विजुअलाइजेशन करें, तो केवल चित्र न बनाएं, उसमें प्राण भरें। अपनी भावनाओं से उसे जीवंत करें। वह दृश्य सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, वह आपके भविष्य का बीज है और आपकी भावना उस बीज को सींचने वाला जल है। यही है विजुअलाइजेशन और भावना का रहस्य। जब दोनों एक होते हैं, तो सृष्टि का नियम भी आपके पक्ष में काम करता है। यही वह क्षण होता है जब सोच ब्रह्मांडीय आदेश बन जाती है। अध्याय 4, विजुअलाइजेशन की 5 सबसे शक्तिशाली तकनीकें और अभ्यास। अब कल्पना को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है, यह कैसे काम करता है और भावना इसके साथ कैसे गहराई से जुड़ी होती है। आपने इस प्रक्रिया की शक्ति को महसूस किया है, उसके पीछे के विज्ञान को समझा है और यह भी जान लिया है कि यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद करने की विधि है। लेकिन अब समय आ गया है उस ज्ञान को क्रिया में बदलने का, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां सोच से आगे बढ़कर आप अभ्यास करते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे उन 5 सबसे प्रभावशाली तकनीकों की, जो आपकी विजुअलाइजेशन को सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ी, भावनात्मक और सजीव प्रक्रिया बना देंगी। ये अभ्यास न केवल सरल हैं, बल्कि यदि इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए, तो ये आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और अंततः आपकी पूरी हकीकत को बदल सकते हैं। सबसे पहली तकनीक है माइंड सिनेमा, यानी अपने मन का सिनेमा। यह अभ्यास बेहद सरल है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली। इसमें आप हर दिन सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की मनचाही फिल्म चलाते हैं, बिल्कुल एक थिएटर की तरह। फर्क बस इतना है कि इस फिल्म में न कोई अभिनेता है, न कोई निर्देशक, सब कुछ आप ही हैं। आप जो देखना चाहते हैं, वही दृश्य इस मन के पर्दे पर चलाएं। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो खुद को उस जीवन शैली में जीते हुए देखिए। जिस घर में रहना चाहते हैं, जिन रिश्तों को बनाना चाहते हैं, जिन उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, हर दृश्य को जितनी गहराई से, जितनी स्पष्टता से आप देखेंगे, वह उतनी ही तीव्रता से आपके अवचेतन मन में उतरता जाएगा। दूसरी तकनीक है फील इट फर्स्ट, यानी पहले महसूस कीजिए फिर सोचिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके कुछ देखना होता है, लेकिन असल रहस्य है उस दृश्य को भीतर से महसूस करना। ब्रह्मांड को सिर्फ तस्वीरों की भाषा समझ नहीं आती, उसे आपकी भावना की भाषा चाहिए। जब आप विजुअलाइजेशन करते हुए उस सफलता की खुशी, उस प्रेम का स्पर्श, उस आजादी की सांस को सच में अपने शरीर में महसूस करते हैं, तब वह कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है।
इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें, तो ठंडी भावना से नहीं, जोश, रोमांच और आनंद के साथ वह दृश्य जिएं, जैसे वह अभी इसी क्षण घट रहा हो। तीसरी तकनीक है गाइडेड विजुअलाइजेशन विद म्यूजिक, यानी संगीत और शब्दों के साथ गहराई में उतरना। अगर आप अकेले ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो यह तकनीक आपके लिए सबसे प्रभावशाली हो सकती है। आप या तो किसी अनुभवी शिक्षक की रिकॉर्ड की गई आवाज सुन सकते हैं, या फिर अपनी खुद की विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट बनाकर उससे रिकॉर्ड करें और नियमित रूप से सुनें। यह प्रक्रिया मस्तिष्क को निर्देश देती है और आपकी चेतना को धीरे धीरे गहराई में ले जाती है। जब आप आंखें बंद करके किसी मधुर प्रेरणात्मक संगीत के साथ उन शब्दों को सुनते हैं जो कह रहे हैं, तुम सक्षम हो, तुम सफल हो, तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है, तो वह अनुभव आपके भीतर एक नए यथार्थ का बीज बो देता है। अब बात करते हैं चौथी तकनीक की, विजुअलाइजेशन जर्नलिंग, यानी कल्पना की डायरी बनाना। यह तरीका आपके विचारों को शब्दों में ढालता है, और शब्द अपने आप में एक ऊर्जा होते हैं। जब आप हर दिन सुबह या रात को अपनी विजुअलाइजेशन को लिखते हैं, और वह भी वर्तमान काल में, जैसे कि वह घटना अभी घट रही हो, तब वह संदेश आपके अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, लोग मेरी बातों को सम्मान से सुनते हैं, मेरे पास असीम अवसर हैं। लिखने से आपके विचारों को एक आकार मिलता है, एक दिशा मिलती है, और आपके मन में स्पष्टता बनती है। पांचवी और अंतिम तकनीक है पावर स्लॉट्स, यानी विजुअलाइजेशन के लिए सबसे प्रभावशाली समय का उपयोग। यह समय है सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले का। इन दोनों क्षणों में हमारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स की अवस्था में होता है, यानी ग्रहणशील, शांत और सबसे ज्यादा प्रभाव लेने को तैयार। इन पलों में की गई कोई भी विजुअलाइजेशन सीधा अवचेतन मन में प्रवेश करती है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड से सबसे गहरा संवाद संभव होता है। इस समय पर यदि आप कुछ मिनट ध्यानपूर्वक बैठें, विजुअलाइजेशन करें और साथ में कृतज्ञता की भावना जोड़ें, तो यह अभ्यास कई गुना अधिक प्रभावकारी हो जाएगा। अब आपने इन पांचों तकनीकों को जाना। ये सिर्फ विधियां नहीं हैं, ये आत्मा से जीवन को गढ़ने के उपकरण हैं। इन्हें अपनाने के लिए किसी विशेष समय, स्थान या संसाधन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, नियत और निरंतरता। ये छोटे अभ्यास हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें रोज का हिस्सा बना लिया, तो आपका मन, आपका शरीर, आपका व्यवहार, आपके रिश्ते सब धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगेंगे जो आपने देखा, महसूस किया और रचा। विजुअलाइजेशन तब तक केवल एक कल्पना है जब तक आप उसे जीना शुरू नहीं करते, लेकिन जब आप रोजाना इन तकनीकों से अपने भीतर वह दुनिया रचते हैं, तब ब्रह्मांड उसे आपके लिए बाहर की दुनिया में बना देता है। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन में होने वाली 7 आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सही सोचने से होगा। विजुअलाइजेशन एक ब्रह्मांडीय कला है, लेकिन ये उतनी ही संवेदनशील भी है। जिस तरह बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, उसी तरह विजुअलाइजेशन को भी सही सोच, सही भावना और सही अभ्यास की जरूरत होती है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस चमत्कारी शक्ति को अपनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनजानी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरी प्रक्रिया को बेअसर बना देती हैं। इस अध्याय में हम उन 7 सबसे आम गलतियों पर रोशनी डालेंगे जो लोग विजुअलाइजेशन के दौरान करते हैं, और बताएंगे कि कैसे आप उनसे बच सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है बस देखना, लेकिन महसूस ना करना। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना का खेल नहीं है, यह भावना की गहराई है। बहुत से लोग आंखें बंद कर लेते हैं, 2-4 दृश्य सोचते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अभ्यास पूरा कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपकी विजुअलाइजेशन में भावना नहीं है, अगर आप उस दृश्य को महसूस नहीं कर रहे, तो ब्रह्मांड उसे गंभीरता से नहीं लेता। क्योंकि ब्रह्मांड विचारों से नहीं, कंपन, वाइब्रेशन से संवाद करता है, और कंपन पैदा होती है आपके एहसास से, आपके भीतर के विश्वास से। दूसरी आम गलती है भविष्य काल में विजुअलाइज करना। लोग अक्सर सोचते हैं, मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन यह सोच ब्रह्मांड को उलझा देती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन केवल अब की भाषा समझता है। जब आप भविष्य की बात करते हैं, तो आप उसे स्थायी रूप से टाल रहे होते हैं। सही तरीका है, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं। वर्तमान काल में विजुअलाइज कीजिए जैसे सब कुछ अभी इस पल घट रहा है। तीसरी गलती है बहुत बार तकनीक बदलना। कुछ लोग एक दिन म्यूजिक विजुअलाइजेशन करते हैं, दूसरे दिन जर्नलिंग, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, फिर हफ्ते बाद शुरू करते हैं। इस तरह आप अपने अवचेतन को भ्रम में डालते हैं। विजुअलाइजेशन एक साधना है, उसे रोज एक जैसी लय में किया जाए तो वह गहराई में उतरती है। अच्छा तरीका है, 1 या 2 तकनीकें चुनिए और उन्हें कम से कम 21 दिनों तक लगातार कीजिए।
चौथी बड़ी गलती है कृत्रिम भावना लाना। विजुअलाइजेशन करते समय बहुत से लोग जबरदस्ती उत्साह लाने की कोशिश करते हैं, जैसे दिखावा करते हैं कि वे खुश हैं, जबकि भीतर खालीपन होता है। ब्रह्मांड को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भावना अगर सच्ची नहीं है तो वह कंपन नहीं बनती। बेहतर है कि विजुअलाइजेशन शुरू करने से पहले कुछ देर शांति में बैठें, गहरी सांसें लें, अपने मन को स्थिर करें और फिर स्वाभाविक रूप से भावना को आने दें। पांचवी गलती, संदेह और निगेटिव सेल्फ टॉक। कई लोग विजुअलाइजेशन करने के बाद भी सोचते हैं, क्या यह सच में काम करेगा? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा? इतना आसान होता तो सब कर लेते। याद रखिए, विजुअलाइजेशन जितना शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी। अगर आप रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन बाकी दिन भर संदेह और डर में जीते हैं, तो आपका कंपन उल्टा संदेश देता है। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा, हाँ यह काम करता है और मैं इसके योग्य हूं। छठी गलती है बाहरी दुनिया पर जल्दी प्रतिक्रिया देना। कई लोग विजुअलाइजेशन करते हैं और अगले दिन अगर कुछ न बदले तो निराश हो जाते हैं। मैंने तो कल रात पूरी भावना से सोचा था, फिर भी आज कुछ नहीं हुआ। विजुअलाइजेशन बीज बोने जैसा है। आज बोया है, कल खाद पानी देना है और फिर धैर्य से इंतजार करना है। यह तुरंत चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, सोच और फैसले बदलता है और फिर बाहर की दुनिया बदलती है। धैर्य और विश्वास, ये दो सबसे बड़े स्तंभ हैं विजुअलाइजेशन के। और आखिरी, सबसे खतरनाक गलती है विजुअलाइजेशन को सिर्फ इच्छाओं तक सीमित कर देना। बहुत लोग इसे केवल भौतिक चीजों तक सीमित कर देते हैं, पैसा, गाड़ी, घर, नाम, जबकि विजुअलाइजेशन एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है। आप इससे शांति, प्रेम, कृतज्ञता, आत्मविश्वास, क्लैरिटी, सब कुछ रच सकते हैं। जब आप सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, तब आप ब्रह्मांड से नहीं खुद से जुड़ते हैं। तो अगर आप इन 7 गलतियों से सचेत रहते हैं, अगर आप सोचते हैं जैसे सब कुछ है, महसूस करते हैं जैसे सब कुछ हो रहा है और विश्वास रखते हैं जैसे सब कुछ आपके लिए ही बना है, तो कोई ताकत आपको उस जीवन तक पहुंचने से नहीं रोक सकती जिसे आप भीतर बार बार देख रहे हैं। विजुअलाइजेशन तब चमत्कार बनती है जब आप उसे हल्के में नहीं, श्रद्धा और समझ के साथ करते हैं। इस अध्याय का सार है, सिर्फ कल्पना न करें, सच्चाई से सोचें और फिर उसे हर दिन जीते रहें। अध्याय 6, सुबह और रात के लिए गाइडेड विजुअलाइजेशन रूटीन। हर सुबह रचना का नया अवसर है और हर रात बीज बोने का समय। अगर विजुअलाइजेशन एक बीज है, तो उसका सही समय पर बोया जाना, सही देखभाल मिलना और रोज उसे ऊर्जा देना, यही तय करता है कि वह फल देगा या नहीं। विजुअलाइजेशन एक भावनात्मक विज्ञान है और इसके लिए नियमितता सबसे जरूरी तत्व है। आज इस अध्याय में हम बात करेंगे दो सबसे पवित्र समयों की, सुबह और रात, जहां आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। सुबह का समय, जब आपका दिमाग नींद से उठ रहा होता है और दिन की भाग दौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती, वह वक्त होता है जब आपकी सोच, आपकी चेतना और आपका अवचेतन मन एक लाइन में होते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपने दिन को सिर्फ योजना नहीं, भावना से भी निर्देश दे सकते हैं। ठीक उसी तरह रात को, जब आप दिन भर की हलचल के बाद थककर शांत होते हैं और नींद के करीब होते हैं, तब भी आप ब्रह्मांड से सीधा जुड़ सकते हैं। यह वो समय होता है जब आपका अवचेतन मन गहराई से सब कुछ सोखता है। तो आइए अब हम चलते हैं दो अलग अलग लेकिन जुड़ी हुई विजुअलाइजेशन रूटीन की ओर, एक सुबह के लिए और एक रात के लिए। ये रूटीन न केवल आपके दिन की शुरुआत को शक्तिशाली बनाते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके सोचने और रचने की आदत को भी बदल देते हैं। सुबह की विजुअलाइजेशन रूटीन। अपना दिन रचो, जागो नहीं। सुबह जागते ही मोबाइल ना उठाएं, खबरें ना देखें और सबसे पहले 1 मिनट के लिए खुद से जुड़ें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, आज का दिन मेरा है। आज मैं वही रचूंगा जो मैं भीतर से चाहता हूं। अब धीरे धीरे 5 चरणों में विजुअलाइजेशन करें। 1, ध्यान केंद्रित करें। आंखें बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ें। 3 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप अपने भीतर उतर रहे हैं। 2, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें, चाहे वह एक नई नौकरी हो, बेहतर स्वास्थ्य या प्रेम से भरे रिश्ते। उसे ऐसे देखें जैसे वह आपके सामने है, आप उसका हिस्सा हैं। 3, भावना जगाएं, उस दृश्य में घुस जाएं। मुस्कुराइए, दिल की धड़कन महसूस कीजिए, जीत की शांति महसूस कीजिए। ऐसा मानिए कि यह सब हो चुका है। 4, कृतज्ञता प्रकट करें। मन ही मन कहिए, मैं इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं इस अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। 5, एक वाक्य को दोहराएं। अब अंत में एक सशक्त एफर्मेशन बोलें, जैसे मैं रचयिता हूं, मेरा आज मेरी सोच के अनुसार बनेगा। और फिर आंखें खोलें, पूरे विश्वास के साथ दिन की शुरुआत करें। समय,
केवल 7-10 मिनट। रात की विजुअलाइजेशन रूटीन। नींद से पहले बीज बो। रात को सोने से पहले आपका दिमाग थक चुका होता है, लेकिन यही वह समय होता है जब अवचेतन सबसे ज्यादा खुला होता है। यही वो समय है जब आपका सोचा हुआ बिना किसी बाधा के सीधे गहराई में समा जाता है। इसलिए सोने से पहले की गई विजुअलाइजेशन बहुत तेजी से आपके विश्वास और भविष्य को आकार देती है। इस अभ्यास में 4 चरण होंगे। 1, दिन के लिए कृतज्ञता। सबसे पहले आज के दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। चाहे दिन कैसा भी रहा हो, कुछ न कुछ अच्छा जरूर हुआ होगा। मैं इस दिन के अनुभवों के लिए आभारी हूं। 2, अपना लक्ष्य फिर से याद करें। अब अपने मुख्य लक्ष्य को फिर से विजुअलाइज करें, लेकिन इस बार इसे शांति और पूर्णता के साथ करें। जैसे, मैं संतुलन में हूं, सब कुछ मेरी तरफ आ रहा है। 3, सपने को वर्तमान में जीना। अपने आप को उस स्थिति में देखिए जहां आप होना चाहते हैं, लेकिन इस बार नींद की अवस्था में प्रवेश करते हुए। मान लीजिए आप पहले से वही जीवन जी रहे हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। 4, नींद में अफर्मेशन के साथ उतरना। अब मन ही मन धीरे धीरे दोहराएं, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, सब कुछ मेरे लिए आ रहा है, और उसी भावना में, उसी दृश्य में नींद में उतर जाएं। समय, केवल 5-7 मिनट। इन दोनों रूटीन को अगर आप सिर्फ 21 दिन भी लगातार अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपके फैसले, व्यवहार और आसपास के अवसर बदलने लगे हैं। विजुअलाइजेशन का जादू सिर्फ सोचने में नहीं, रोज करने में है। यह प्रक्रिया आपकी चेतना को लगातार उस भविष्य में ले जाती है जिसे आप पाना चाहते हैं, और एक दिन, बिना शोर शराबे के, वो भविष्य आपकी आंखों के सामने खड़ा होता है। सजीव, वास्तविक। तो आज से ही संकल्प लें, हर सुबह मैं अपना दिन रचूंगा और हर रात मैं अपनी हकीकत बोऊंगा। विजुअलाइजेशन अब कोई विचार नहीं, ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। अध्याय 7, विजुअलाइजेशन और विश्वास का रहस्य। जब आपकी आंखों के सामने कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि सब कुछ आपके लिए रास्ता बना रहा है। विजुअलाइजेशन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह केवल देखने तक सीमित नहीं है, यह विश्वास का अभ्यास है। ऐसा विश्वास जो तब भी अडिग रहता है जब सामने कोई संकेत नहीं होता, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, और जब आपके चारों ओर सिर्फ अंधकार दिखता है, लेकिन आपके भीतर एक रोशनी कहती है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। बहुत से लोग विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन जब 2-4 दिनों या हफ्तों में परिणाम नहीं दिखते, वे अपने ही विचारों पर संदेह करने लगते हैं। यही वह जगह होती है जहां विजुअलाइजेशन की जड़ें हिल जाती हैं, क्योंकि वह विश्वास के बिना सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाती है। विजुअलाइजेशन को सच्चाई में बदलने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता है, अनशेकेबल फेथ। अडिग, अचल और न थकने वाला विश्वास। ऐसा विश्वास जो तब भी जीवित रहे जब आपकी आंखों ने कुछ न देखा हो, जब आपकी जेब में कुछ न हो, जब आपको बार बार असफलता मिल रही हो, और तब भी आप कहते हो, मैं जानता हूं मेरा समय आ रहा है। इस विश्वास की प्रकृति गहरी है। ये कोई तर्क संगत बात नहीं है, ये कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। ये वह आंतरिक अनुभव है जो केवल वही जान सकता है जिसने कभी सच्चे दिल से किसी चीज को चाहा हो, और फिर भी उसे धैर्य से इंतजार करने की शक्ति रखी हो। विजुअलाइजेशन के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वो यह नहीं कि आप क्या देख पा रहे हैं, बल्कि यह कि आप उस दृश्य में कितना भरोसा कर पा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, आपका दिमाग सोचता है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है। दिमाग कहेगा, पता नहीं होगा या नहीं, पर आत्मा चुपचाप कहेगी, सब हो रहा है, धैर्य रखो। विश्वास का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप आशा करते हैं। फेथ इज नॉट होपिंग, फेथ इज नोइंग। ये जानना कि आपकी विजुअलाइजेशन एक बीज है जो भले ही अभी मिट्टी में छिपा है, लेकिन वह रोज भीतर अंकुर फोड़ रहा है। आप उसकी जड़ें नहीं देख पा रहे, लेकिन वे फैल रही हैं। आपने जो दृश्य देखा है, जो भावनाएं जानी हैं, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रसारित हो चुकी हैं। अब आपका काम है बस उन्हें आकर्षित करने के लिए अपने चैनल को ट्यून में रखना। विजुअलाइजेशन के साथ सबसे आम समस्या यह होती है कि लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे सोचते हैं, मैंने तो पूरा मन लगाकर किया, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदला। यह सवाल ही साबित करता है कि आपका ध्यान दृश्य पर नहीं, परिणाम पर था। और जहां ध्यान कमी पर होगा, वहां विश्वास कमजोर हो जाएगा। विजुअलाइजेशन में फेथ का मतलब यह है कि आप पूरा ब्रह्मांड अपने साथ मान लेते हैं। आप खुद को अकेला नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति से जुड़ा मानते हैं जो हर स्थिति, हर मोड़ और हर देरी के पीछे एक उच्च उद्देश्य लेकर चल रही है। ध्यान दीजिए, जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, तब आप सिर्फ कोई ख्वाब नहीं देख रहे,
आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपना भविष्य रच रहे होते हैं। और ब्रह्मांड तभी कार्य करता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं पर शक करेंगे या ये सोचेंगे कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आप अपनी ऊर्जा को खुद ही बाधित कर देंगे। अब जरा सोचिए, जब आप एक ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तो क्या आप हर 5 मिनट में स्टेशन को कॉल करके पूछते हैं कि ट्रेन आएगी या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भरोसे से टिकट लिया है। आप जानते हैं कि वह आएगी। ठीक उसी तरह जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वह ब्रह्मांड की ओर से एक टिकट होती है। अब आपको बस सवारी के लिए तैयार रहना है। विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन प्लस फेथ बराबर मैनिफेस्टेशन। यह एक डिवाइन फॉर्मूला है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फेथ। फेथ तब पैदा होता है जब आप सिर्फ चाहने वाले नहीं, रचने वाले बनते हैं। फेथ तब मजबूत होता है जब आप केवल परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया में भरोसा करते हैं। अगर आज आपकी परिस्थिति कठिन है, अगर आज आपके पास प्रमाण नहीं है, तो भी विजुलाइज कीजिए और फिर हर रोज उसी भाव में जीना शुरू कीजिए। मान लीजिए कि वह चीज आपके पास है, आप उसी में सांस ले रहे हैं, आप उसी ऊर्जा में चल रहे हैं। और सबसे जरूरी, विजुअलाइजेशन के बाद कब होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा, ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि ये सब ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है देखना, महसूस करना और भरोसा करना। कभी कभी चीजें वैसी नहीं घटती जैसी आपने सोची थी, लेकिन अगर आपका विश्वास गहरा रहा, तो ब्रह्मांड वो देगा जो आपने चाहा था, या उससे भी बेहतर। अंत में याद रखिए, विजुअलाइजेशन आंखों से नहीं, आत्मा से किया जाता है। जो आत्मा देखती है, ब्रह्मांड उसे सच बना देता है। अध्याय 8, विजुअलाइजेशन को दिन भर जिंदा कैसे रखें। विजुअलाइजेशन तब सबसे ताकतवर बनती है जब आप उसे सोचते नहीं, जीते हैं। विजुअलाइजेशन एक अभ्यास नहीं, एक ऊर्जा की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग हॉम है। बहुत से लोग सुबह शाम ध्यान करते हैं, कुछ मिनट विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर दिन भर उसी पुराने डर, चिंता और नकारात्मक सोच में लौट जाते हैं। ऐसे में आप जिस नई हकीकत की कल्पना कर रहे हैं, उसका कंपन, वाइब्रेशन टूट जाता है। विजुअलाइजेशन को असरदार बनाने का असली रहस्य यह है कि आप दिन भर में उसी ऊर्जा के साथ बने रहें, जैसा जीवन आप रचना चाहते हैं। यही है वॉकिंग विजुअलाइजेशन, या यूं कहें लिविंग मेडिटेशन। आइए जानते हैं कैसे आप पूरे दिन अपने विजुअलाइजेशन को जिंदा और सक्रिय रख सकते हैं, बिना बार बार आंखें बंद किए। वे विजुअल लैंग्वेज में सोचें, शब्दों से ऊर्जा बनाएं। विजुअलाइजेशन का सबसे शक्तिशाली टूल है शब्द। आप जो भी बोलते हैं, वह आपके अवचेतन मन में संदेश भेजता है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। क्या आप कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे लिए तो मुश्किल है? अगर हाँ, तो आप अपनी विजुअलाइजेशन को खुद तोड़ रहे हैं। इसकी जगह अब दिन भर कुछ एफर्मेशंस बार बार मन में दोहराएं। सब कुछ मेरे पक्ष में घट रहा है। मैं ऊर्जा हूं, मैं अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं, मैं उसी जीवन को जी रहा हूं जिसे मैंने कल्पना में देखा है। ये शब्द सिर्फ विचार नहीं, ये ऊर्जा कमांड्स हैं। इन्हें बार बार दोहराकर आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को उसी स्थिति में रखते हैं जिसे आप रचना चाहते हैं। दो, एंकरिंग टेक्निक, छोटे संकेत बड़ी ऊर्जा। विजुअलाइजेशन को जिंदा रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका है एंकर बनाना। एंकर का मतलब है एक छोटा सा संकेत जो आपके डिजायर्ड भाव या स्थिति को तुरंत एक्टिवेट कर दे। उदाहरण, जैसे ही आप घड़ी में 11:11 देखें, मन ही मन कहें, मैं एक चुंबक हूं, सब कुछ मेरे पास आ रहा है। जैसे ही आप आईने में खुद को देखें, मुस्कुरा कर कहें, मैं वही बन रहा हूं जिसे मैंने देखा है। हर बार जब आप दरवाजा खोलें, सोचें, मैं नई संभावनाओं में प्रवेश कर रहा हूं। ये छोटे संकेत आपके दिन भर के अनुभवों में अवेयरनेस और अलाइनमेंट जोड़ते हैं। ये सबकॉन्शियस को बार बार एक्टिवेट करते हैं। 3, क्रिएटिव माइक्रो विजुअलाइजेशन। 10 सेकंड की कल्पना। कई बार आप बहुत व्यस्त होते हैं, ऑफिस में, ट्रैफिक में, किसी मीटिंग में। उस समय आप लंबा अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन 10 से 20 सेकंड की माइक्रो विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे किसी भी खाली पल में कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करें और एक छोटा दृश्य देखें। आप मंच पर हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। आप किसी मेल खोलते हैं और उसमें लिखा है, कंग्रेचुलेशंस, you've बीन सिलेक्टेड। ये छोटे दृश्य आपकी ऊर्जा को बार बार उस फाइनल रियलिटी से जोड़ते हैं। विजुअलाइजेशन का अर्थ है बार बार ब्रह्मांड को याद दिलाना कि आप क्या चाहते हैं। और जब आप दिन भर माइक्रो विजुअलाइजेशंस करते हैं, तो ये ब्रह्मांडीय आदेश पक्के हो जाते हैं। 4,
चलते फिरते ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। जब आप टहलते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो वह समय भी विजुअलाइजेशन के लिए सोना है। हर कदम पर मन ही मन सोचिए, मैं सफलता की ओर जा रहा हूं। हर सांस के साथ मैं वही बन रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना की थी। आप चाहें तो अपने विजुअलाइजेशन को गति के साथ जोड़ सकते हैं। कदम बढ़ाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सांस लो, मैं ऊर्जा खींच रहा हूं। सांस छोड़ो, मैं संदेह को छोड़ रहा हूं। आपका शरीर जब आपके विजुअलाइजेशन के साथ जुड़ता है, तो वह और भी गहराई से असर करता है। 5. एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग। माहौल को अपनी ऊर्जा बनाओ। अगर आप उस जीवन को पाना चाहते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, तो अपने माहौल को उसी के अनुसार सजाना शुरू कर दीजिए। उदाहरण, कमरे में ऐसी तस्वीरें लगाइए जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों। विजन बोर्ड बनाएं और उसे रोज देखें। बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसी ध्वनियां चलाएं जो ध्यान में रखने योग्य हों, जैसे थीटा बीट्स, अबंडेंस अफर्मेशंस आदि। आपका वातावरण आपके सबकॉन्शियस को शेप करता है। अगर हर जगह वही वाइब्रेशन है जो आपने विजुअलाइजेशन में देखा, तो आप उस अवस्था में रहना शुरू कर देंगे। चाह, ग्रैटिट्यूड लूप। हर घंटे धन्यवाद दें। विजुअलाइजेशन को जिंदा रखने का सबसे शक्तिशाली फ्यूल है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर घंटे रुककर एक पल के लिए सोचिए, मैं जो हूं उसके लिए आभारी हूं, जो आ रहा है उसके लिए भी। इससे आपका ध्यान कमी से हटकर पूर्णता पर आ जाता है, और जहां पूर्णता होती है, वहीं ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा भेजता है। अध्याय 9, कैसे विजुअलाइजेशन से आपके जीवन का हर क्षेत्र बदल सकता है। आप जो महसूस करते हैं वही बन जाते हैं, और जब हर क्षेत्र को महसूस किया जाए, तो पूरा जीवन बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शक्ति के मालिक हैं जिससे आप अपने जीवन की हर दिशा को न सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि नए सिरे से रच भी सकते हैं। विजुअलाइजेशन वह दिव्य यंत्र है जो आपको अपने आर्थिक जीवन, प्रेम संबंधों, शरीर की ऊर्जा और आत्मा की चेतना को उन्नत करने की क्षमता देता है। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सच है जिसे सैकड़ों सफल लोग, साधक, लेखक, खिलाड़ी, कलाकार और हीलर प्रयोग में ला चुके हैं। अब हम विस्तार से समझते हैं कैसे। 1. विजुअलाइजेशन और धन, मनी। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, वह एक ऊर्जा है, और विजुअलाइजेशन इस ऊर्जा को बुलाने का सबसे सीधा और गहरा तरीका है। जब आप खुद को विजुअलाइज करते हैं कि आपके पास पैसा है, आप उसे कृतज्ञता से उपयोग कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आरामदायक जीवन जी रहे हैं, तो यह धन की भावना आपके भीतर एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है। लेकिन ध्यान रहे, विजुअलाइजेशन सिर्फ पैसे की चाह नहीं है। यह है उस स्थिति को भीतर महसूस करना जैसे पैसा पहले से ही आपके पास है। जब आप बार बार खुद को विजुअलाइज करते हैं कि आप अबंडेंस में हैं, वेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके निर्णय, अवसरों और आत्मविश्वास को उसी दिशा में ढालने लगता है। इसके लिए रोज एक सरल विजुअलाइजेशन करें। अपने बैंक अकाउंट को देखें, भरा हुआ। अपने मोबाइल पर मैसेज आए, $5,000 क्रेडिटेड। आप अपने घर में बैठकर शांति से कह रहे हो, मैं सुरक्षित हूं, आई एम अबंडेंट, आई एम फ्री। इस विजुअल को जितना अधिक भाव से देखेंगे, धन वैसी ही ऊर्जा से आपके जीवन में प्रकट होगा। 2. विजुअलाइजेशन और संबंध, रिलेशनशिप्स। मनुष्य का सबसे गहरा सपना होता है प्रेम पाना, समझदारी से जुड़े रिश्ते, सहयोग, अपनापन। विजुअलाइजेशन इसमें भी कमाल करता है। चाहे आप जीवन साथी की तलाश में हो, पुराने रिश्ते में हीलिंग चाहते हो, या अपने संबंधों को और गहरा करना चाहते हो, विजुअलाइजेशन आपको वह भावनात्मक ऊर्जा देता है जिससे रिश्तों में नए रंग भर जाते हैं। रोज अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप और आपका पार्टनर हाथ में हाथ लिए हंसते हुए चल रहे हैं। आपके माता पिता और आप शांतिपूर्वक एक साथ बैठे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं। आपका ऑफिस या टीम आपको सराह रही है। आपके रिश्ते सहयोगपूर्ण और मजबूत हैं। विजुअलाइजेशन से आप कमी की भावना से हटकर पूर्णता में आ जाते हैं, और वहीं से रिश्तों की हीलिंग शुरू होती है। 3. विजुअलाइजेशन और स्वास्थ्य, हेल्थ। विजुअलाइजेशन आपके शरीर से जुड़ी सबसे गहरी शक्ति को जागृत करता है, शारीरिक चेतना। जब आप खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान, हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं और उस स्थिति को महसूस करते हैं, तो शरीर तुरंत उसी ऊर्जा पर काम करना शुरू कर देता है। ध्यान रहे, शरीर दिमाग के आदेशों का पालन करता है। अगर आप लगातार बीमारी, डर, कमजोरी की कल्पना करते हैं, शरीर उसे असली बना देता है। लेकिन जब आप खुद को रोशनी में हंसते हुए, योग करते हुए, दौड़ते हुए देखते हैं, शरीर उस हीलिंग को सेल्यूलर लेवल पर सक्रिय कर देता है।
हर सुबह कुछ मिनट विजुलाइज कीजिए। आपका शरीर चमक रहा है, आपकी त्वचा साफ है, आप गहरी सांस ले रहे हैं, आपके अंदर हर कोशिका ऊर्जा से भर रही है, आप शांति और संतुलन में हैं। इस विजुलाइजेशन को अपनाकर बहुत से लोगों ने क्रॉनिक इलनेसेस, दर्द, चिंता और थकान से मुक्ति पाई है, क्योंकि हीलिंग हमेशा भीतर से शुरू होती है। 4. विजुलाइजेशन और आत्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अंत में सबसे गहरा क्षेत्र, आत्मिक उन्नति। विजुलाइजेशन आपको केवल भौतिक इच्छाओं की ओर नहीं ले जाता, बल्कि यह एक जागृति का माध्यम भी है। जब आप खुद को उच्चतर चेतना से जुड़े हुए विजुलाइज करते हैं, ध्यान में शांत बैठते हैं, दिव्य ऊर्जा में नहाए हुए महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की उस सतह को छूते हैं जहां शांति, प्रेम, करुणा और अस्तित्व का अनुभव होता है। इस प्रकार की विजुलाइजेशन आपको यह याद दिलाती है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं सीमित नहीं, अनंत हूं। स्पिरिचुअल विजुलाइजेशन के कुछ चित्र हो सकते हैं। आप विशाल प्रकाश के समुद्र में बैठे हैं, चारों ओर ऊर्जा की लहरें, ब्रह्मांड का केंद्रीय स्रोत आपके सिर से शरीर में प्रवेश कर रहा है। आप भीतर से शांत, मुक्त और जागृत हैं। ऐसे अभ्यास से न केवल आपकी चेतना बढ़ती है, बल्कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है। अब आप सिर्फ पाने के लिए नहीं जीते, बल्कि रचने, देने और अनुभव करने के लिए जीते हैं। अध्याय 10, अंतिम साक्षात्करण सूत्र। कल्पना से सच्चाई तक की अंतिम यात्रा। जब सोच, भावना और विश्वास एक हो जाए, तब ब्रह्मांड झुक जाता है और आप रचयिता बन जाते हैं। आपने अब तक जाना विजुअलाइजेशन क्या है, कैसे की जाती है, किन भावनाओं से उसे जीवित किया जाता है, कैसे उसका अभ्यास दिन भर किया जा सकता है और कैसे वह आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकती है। लेकिन अब बात करेंगे उस सिद्ध सूत्र, फॉर्मूलाज की, जो सैकड़ों सफल लोगों, ध्यानियों, वैज्ञानिकों और चमत्कारों के पीछे छुपा हुआ है। यह सूत्र इतना सरल है कि दिमाग पहले इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब आत्मा इसे अपनाती है, तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन आने लगता है। तो यह है वह परम सूत्र, द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। देखो, जैसे हो चुका है महसूस करो जैसे तुम्हारे भीतर है, भरोसा रखो जैसे आ चुका है, और फिर उसे छोड़ दो। अब इसे हम 4 चरणों में विस्तार से समझते हैं, ताकि यह आपकी चेतना में गहराई से उतर जाए। चरण 1, स्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी ऑफ विजन। कोई भी रचना तब तक संभव नहीं जब तक रचने वाले को यह न पता हो कि वह क्या बनाना चाहता है। आपको अपने उद्देश्य, लक्ष्य और इच्छा की एकदम स्पष्ट और चमकदार तस्वीर अपने मन में बनानी होगी। वह कितनी सुंदर है, वह कैसी दिखती है, कैसा महसूस होता है। धुंधली विजुअलाइजेशन सिर्फ धुंधली हकीकत लाती है। स्पष्टता, ब्रह्मांड को दिया गया ऑर्डर। जैसे रेस्तरां में आप साफ साफ कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक वैसे ही अपने जीवन के रेस्तरां में ब्रह्मांड से ऑन ऑर्डर करें, पूरी स्पष्टता से। चरण 2, गहराई से महसूस करना, इमोशनल अलाइनमेंट। विजुअलाइजेशन की आत्मा है भावना। आप जो देख रहे हैं उसे सिर्फ तस्वीर की तरह न देखें, उसमें उतर जाएं। अगर आप नए घर की कल्पना कर रहे हैं, तो उसकी दीवारों को छुएं, खिड़की से हवा का झोंका महसूस करें, उस घर की रसोई में चाय बनते हुए देखें। अपने पैरों के नीचे उसकी जमीन को महसूस करें। जो आप महसूस कर सकते हैं, वही आप जल्दी रच सकते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपके कंपन, वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करता है, और वह कंपन आता है आपकी भावनाओं से। चरण 3, विश्वास का दीपक, अनशेकेबल फेथ। विजुअलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है विश्वास। ऐसा विश्वास जो नतीजों पर निर्भर नहीं होता। ऐसा भरोसा जो कहता है, मैं नहीं जानता कैसे होगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि होगा। मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि वह आ रहा है। मैं इस लायक हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। विश्वास तब सच्चा होता है जब आप बाधाओं के बीच भी शांति में रहते हैं। आप ब्रह्मांड को काम करने का समय और स्थान देते हैं। चरण 4, छोड़ देना, लेट गो एंड अलाउ। यह वह हिस्सा है जो सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी भी। विजुअलाइजेशन के बाद जब आपने देख लिया, महसूस कर लिया, भरोसा कर लिया, तो अब उसे ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए। हर बार जब आप यह सोचते हैं, अब तक क्यों नहीं हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप उस ऊर्जा को बाधित कर देते हैं। छोड़ना यानी यह मान लेना कि ब्रह्मांड काम पर लग चुका है। आप अब अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए, लेकिन उस पर उलझिए मत। अटैचमेंट, एनर्जी, रेजिस्टेंस, सरेंडर। एनर्जी एंड फ्लो छोड़ना कोई हार नहीं, यह विश्वास की पराकाष्ठा है। जब ये चारों तत्व एक साथ आते हैं, तो चमत्कार अनिवार्य हो जाता है। 1, क्लियर विजन, 2, डीप इमोशन, 3, सॉलिड फेथ, 4,
सुरेंडर एंड फ्लो। तब ब्रह्मांड आपसे पूछता नहीं, वह आपके लिए रास्ते बनाता है। संयोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, अवसर खुलते हैं, और आप वहां पहुंच जाते हैं जहां कभी सिर्फ कल्पना थी। और अब जब आप यह अंतिम सूत्र जान चुके हैं, विजुअलाइजेशन आपके लिए सिर्फ सोचने का विषय नहीं, बल्कि एक दिव्य अभ्यास, आत्मिक विज्ञान और जीवित अनुभव बन गया है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ बदला है, कुछ याद दिलाया है, कुछ जगह दिया है, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह ब्रह्मांड का संदेश था, सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले कमेंट में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग दिस टू मी। यह आभार सिर्फ शब्द नहीं, एक कंपन है जो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर गूंजता है। लाइक कीजिए, लेकिन करते समय अपनी आंखें बंद करें और दिल से एक अफर्मेशन बोलें, मैं अपनी रियलिटी का रचनाकार हूं। यह लाइक अब एक क्लिक नहीं, एक संकल्प है। अब शेयर कीजिए, लेकिन सिर्फ किसी को भेजने के लिए नहीं, एक मैसेज के साथ भेजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारा इनर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और अगर आप तैयार हैं इस ऊर्जा को हर हफ्ते अपने जीवन में बुलाने के लिए, तो सब्सक्राइब करते हुए मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं रचने के लिए, मैं तैयार हूं प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मांड ने यह वीडियो आपके पास भेजा है। अब आप इसे किसी और के लिए ब्रह्मांड बन जाइए।